अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 20 यानी कि लेसन नंबर 20। आज का मौजू है इटालियन हरूफ एस सी की प्रोनाउंसिएशन। बहुत से नए स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं क्योंकि कभी एस सी की आवाज एस एच आती है और कभी एस के आती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के सबक में के बाद आप आसानी से बोलना सीख जाएंगे ये लफ्ज और इसकी पहचान को भी, ठीक है, कि कहाँ पे आपने एस के बोलना है और कहाँ एस एच। आज हम सीखेंगे कुछ एस सी वर्ड्स के रूल्स। दूसरा और पहला रूल्स बहुत आसान मिसालों के साथ, आम गलतियां, एक छोटा सा क्विज टाइम, होमवर्क। तो अपनी कॉपी पेन तैयार करें और आइए सबक शुरू करते हैं, यानी कि अंदियामो इनिशियामो शुरू करते हैं। अब हम सबक के सबसे अहम नुक्ते को समझते हैं। आप देखें, इस सबक पे लिखा हुआ है ले लेत्tere SC hanno due suoni diversi। इसका मतलब है कि हरूफ S प्लस C की दो मुख्तलिफ आवाजें होती हैं, यानी कि इटालियन जुबान में SC हमेशा एक ही तरह नहीं बोला जाता। कभी इसकी आवाज S के होती है और कभी SH। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज में कौन सी आवाज बोलनी है। तो इसका जवाब बहुत आसान है, सिर्फ ये देखना है कि एस सी के बाद कौन सा हरूफ आ रहा है। अगर इसके बाद कुछ महसूस हरूफ आए तो एक आवाज होगी, और अगर दूसरे हरूफ आए तो दूसरी आवाज होगी। तो अगली स्लाइड में आपको मैं अहम रूल और मिसालों के साथ समझाती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना आए। तो चलिए हम अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं। अब हम सीखते हैं कायदा नंबर 1। इस रूल को अच्छी तरह याद रखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है। अगर एस सी के बाद आ ओ उ आए या के एच के बाद ए या ई आए तो एस सी की आवाज एस के होती है, यानी कि सक की आवाज आएगी। बिल्कुल अंग्रेजी के सक की शुरुआत जैसी आवाज। मसलन अगर आपको सका, स्को, स्कू या स्के, स्की नजर आए तो इनमें यही आवाज आएगी। ये रूल याद रखने से आप आधे से ज्यादा सही पढ़ सकेंगे इटालियन। अगली स्लाइड में दूसरे रूल्स को देखते हैं ताकि आपके जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए। अब हम इस रूल की मिसालें देखते हैं। पहला लफ्ज है पेस्का। पेस्का यानी आड़ू। इसमें एस सी के बाद हरूफ आ आया है, इसलिए इसकी आवाज का होगी। इसे पढ़ेंगे पेस्का। इसका मतलब है आड़ू, और बाज़ औक़ात इसका मतलब मछली पकड़ना भी होता है। दूसरा लफ्ज है स्कोमोदो। यहाँ भी एस सी के बाद ओ आया है, इसलिए आवाज का होगी, सक होगी। इसे पढ़ेंगे स्कोमोदो। इसका मतलब है गैर आरामदेह। तीसरा लफ्ज है डिस्कूटरे। यहाँ एस सी के बाद ऊ आया है, इसलिए यहाँ भी आवाज सक होगी। इसे पढ़ेंगे डिस्कूटरे। इसका मतलब है बहस करना। तो याद रखें, इन तीनों अल्फाज में आया है आ ओ ऊ के बाद एस सी के बाद आ ओ ऊ, इसलिए हर जगह सक की आवाज सुनाई दे रही है। अगली स्लाइड में कुछ मजीद रूल्स पढ़ेंगे। अब हम सक आवाज की मजीद मिसालें देखते हैं। पहला लफ्ज है मस्कीले। इसमें स्कीले आया है, स्की आया है। वो याद रखें, जहां पर भी स्की हमेशा हो ये सक की आवाज देता है। इसे पढ़ेंगे मस्कीले, मतलब मुजक्कर। दूसरा लफ्ज है ब्रुस्केता। ये इटली का एक बहुत मशहूर डिश है, यहाँ भी इसका आया है, इसलिए इसे ब्रुस्केता पढ़ा जाएगा। तीसरा लफ्ज है स्कोला। ये लफ्ज आप रोजाना सुनेंगे क्योंकि इसका मतलब है स्कूल। इसमें एस सी के बाद ओ आया है, इसलिए इसकी आवाज सक होगी, स्कोला। चौथा लफ्ज है अस्कोल्तारे। इसका मतलब है सुनना। यहाँ भी एस सी के बाद ओ आया है, इसलिए इसकी आवाज भी सक होगी। इसे पढ़ेंगे अस्कोल्तारे। इसके बाद अगली स्लाइड में बहुत अच्छी तरह इसको याद कर ले। स एस से स प्लस आ ओ ऊ या एस सी एच ई या एस सी एच ई हो, ए हो तो हमेशा सक की आवाज आएगी। अगली स्लाइड में हम इन्हीं अल्फाज के छोटे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं।
अब हम इन्हीं अल्फाज को छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। पहला जुमला है वादो आस्कोला ओन्नी जोड़नो। इसका मतलब है मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। इसमें स्कोला को याद रखें क्योंकि यहाँ एस सी के बाद ऊ आया है, इसलिए सक हो गई है आवाज। अब दूसरा जुमला है मी प्याचे ला ब्रुस्केता। इसका मतलब है मुझे ब्रुस्केता पसंद है। यहाँ भी एस सी के बाद एच आया है तो इसकी आवाज भी ब्रुस्केता होगी, ना कि ब्रुश्केता। अब तीसरा जुमला देखते हैं नॉन मी पियाचे डिस्कूटरे। इसका मतलब है मुझे बहस करना पसंद नहीं है। यहाँ डिस्कूटरे में एस सी के बाद ऊ आया है, इसलिए इसकी आवाज सक होगी। कोशिश करें कि इन तीन जुमलों को एक एक बार बुलंद आवाज में खुद पढ़ें। जितना ज्यादा बोलने की मशक करेंगे उतनी ही जल्दी इटालियन जो है ना आपको प्रोनाउंस करना आ जाएगी। अब आगे चलते हैं मजीद रूल्स की तरफ। रुके रुके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। इससे आपको हमारी हर नई इटालियन क्लास सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी लेसन मिस नहीं कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसान तरीके से इटालियन सीख सके। अब चलते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ जहाँ पे हम एस सी की दूसरी आवाज यानी श सीखेंगे। अब हम सीखते हैं एस सी का दूसरा असूल। अगर एस सी के बाद ए या ई आए तो इसकी आवाज शी होती है, ना कि सक होगी। मसलन शेना, शेना का मतलब है कोई मंजर। शियारे, शियारे मतलब स्क्यारा, शियारे। और शिरोपो, शिरोपो मतलब सिरप। याद रखें इस असूल में सिर्फ एक चीज देखनी है, अगर एस सी के बाद ए या ई हो तो हमेशा आवाज शी की होगी। अब अगली स्लाइड में कुछ असूल और मिसालें देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह याद हो सके। अब हम एस एच आवाज वाले कुछ अल्फाज सीखते हैं। पहला लफ्ज है शिम्या। इसका मतलब है बंदर और इसे शिम्या पढ़ा जाता है, ना कि शिकीमिया। दूसरा लफ्ज है पेस्का, पेशे। पेशे का मतलब है मछली। इसकी आवाज भी पेशे होगी क्योंकि एस सी के बाद ए मौजूद है। तीसरा लफ्ज है शार्पा। इसका मतलब है स्कार्फ या दुपट्टा, इसे भी शार्पा पढ़ा। याद रखें जब भी एस सी के बाद ए या की आवाज हो या ई की आवाज हो तो ये हमेशा शी की आवाज देगा। इन तीनों अल्फाज में मेरे बाद एक एक दोहराइए इसको, शिम्या, पेस्का, शार्पा। बहुत अच्छे। अब अगली स्लाइड में कुछ और मजीद मिसालें देख लेते हैं। अब हम शी आवाज वाले मजीद अल्फाज सुनते हैं। पहला लफ्ज है शियोपेरो। इसका मतलब है हड़ताल और इसे शियोपेरो पढ़ा जाएगा। दूसरा लफ्ज है प्रोशुट्टो। ये इटालियन मशहूर कोई कारने है, इसकी अदायगी प्रोशुट्टो क्योंकि यहाँ पर एस सी की आवाज एस एच है। तीसरा लफ्ज है उशीरे। इसका मतलब है बाहर निकलना और इसे भी उशीरे पढ़ा जाएगा। चौथा लफ्ज है कनोशरे। इसका मतलब है जानना या पहचानना, इसे भी कनोशरे पढ़ा जाएगा। एक बार सब लफ्ज दोहराते हैं, शोपेरो, प्रोशुट्टो, उशीरे, कनोशरे। बहुत खूब। अब देखते हैं कुछ अगली मिसालें। अब वक्त आता है कुछ इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने का। पहला जुमला है मी प्याचे इल पेशे। इसका मतलब है मुझे मछली पसंद है। यहाँ पेशे को पेशे पढ़ेंगे क्योंकि श के बाद ए आया है तो शी की आवाज होगी। दूसरा जुमला है बोलियो शीरे स्तासेरा। इसका मतलब है मुझे आज रात बाहर जाना चाहती हूँ या जाना है। याद रखे उशीरे उशीरे है। तीसरा लफ्ज है नॉन ती कनोश को बैन है। इसका मतलब है मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती या जानता। यहाँ पे कनोशको में एस सी के बाद ओ आया है, इसलिए इसकी आवाज सक हो गई है। इस मिसाल में एक अहम बात याद रखें, सिर्फ एस सी देखकर फैसला ना करें बल्कि ये भी देखें कि इसके बाद कौन सा हरूफ आ रहा है। अब मेरे साथ तीनों जुमले एक बार दोहराएं। मी प्याचे इल पेशे, voglio uscire stasera, non ti conosco bene।
अहम फ़र्क सीख लेते हैं इन दोनों लफ्ज़ों में। अब देखने में ये लफ्ज़ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके मानी और आवाज़ प्रोनाउंस करना दोनों अलग अलग है। पहला लफ्ज़ है पेस्का, इसमें एस सी के बाद आ आया है, इसलिए इसकी आवाज़ सक होगी, इसे पेस्का पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है आड़ू। मिसाल के तौर पे मी प्याचे ला पेस्का, यानी मुझे आड़ू पसंद है। अब दूसरा लफ्ज़ है पेशे, यहाँ पे एस सी के बाद ए आया है, इसकी आवाज़ शी की आ रही है, इसे पेशे पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है मछली। मी प्याचे इल पेशे, यानी मुझे मछली पसंद है। लिहाजा सिर्फ आखिरी हरूफ बदलने से ना सिर्फ आवाज़ बदल जाती है बल्कि पूरा मतलब भी बदल जाता है। एक आसान असूल हमेशा याद रखें, एस सी प्लस आ ओ ऊ इज इक्वल टू सक, और एस सी प्लस ए ई इज इक्वल टू शी। अगर ये असूल याद हो गए तो आपके लिए इटालियन सीखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वक्त है पूरी लेसन का अब तक का प्रैक्टिस करने का। इस स्लाइड में जितने भी अल्फाज हैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता और सही तलफ्फुज से साथ पढ़ते हैं। मैं एक बार बोलूंगी, फिर आप मेरे बाद दोहराइएगा। पेस्का, पेशे, स्कोला, शिम्या, ब्रोस्केट्टा, sciopero, scarpa, sciarpa, ascoltare, uscire। बहुत खूब, एक बार फिर खुद से ये तमाम अल्फाज जरूर पढ़ें। याद रखें, एस सी प्लस आ ओ ऊ या एच प्लस ई ए आए तो आवाज सक की हो जाएगी। अगर एस के बाद सिर्फ ए या ई आए तो आवाज श होगी। अगर ये 8 अल्फाज आपने सही तरह याद कर लिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं आपने आज का सबक कितनी अच्छी तरह समझा है। कुछ सवाल मैं पढ़ूंगी, आप पहले खुद जवाब सोचें, फिर अगली स्लाइड में इसका जवाब दीजिएगा, या फिर आप कॉमर्स में इसका जवाब दीजिएगा। आपको अगली स्लाइड से इसके आंसर पता चल जाएंगे। पहला सवाल है शार्पा, ये शी की आवाज दे रहा है या सक की, जरा सोचें। दूसरा सवाल है स्कोमोदो, इसकी भी आवाज आप मुझे बताएं कि ये कौन सी आवाज दे रहा है। अपना जवाब जहन में रखें या कॉमर्स में लिख दें। तीसरा सवाल है पेस्का, पेशे, पेस्का नहीं पेशे, इसका मतलब आपको याद है ना इसको क्या कहते हैं। चौथा सवाल है अस्कोल्तारे और कनौशरे, किस लफ्ज में श की आवाज आती है। आराम से सोचकर जवाब दें। अगर आपने ज्यादातर सवालों के जवाब सही दिए हैं तो इसका मतलब है आपको इस सबक की समझ आ गई है। चले तो आप देखते हैं कि आपने जवाब दुरुस्त दिए हैं या नहीं। पहला जवाब शार्पा श की आवाज दे रहा है क्योंकि एस सी के बाद ई आया है। दूसरा जवाब है स्कोमोदो, स्कोमोदो सक की आवाज दे रहा है क्योंकि एस सी के बाद ओ आया है। तीसरा जवाब है पेशे, को मछली कहते हैं ब्रावी, अब इसे पेशे पढ़ा जाता है। चौथा जवाब है कनौशरे, क्योंकि इस लफ्ज में एस सी के बाद ए आता है तो इसलिए शी की आवाज बनती है। अगर आप चारों जवाब सही दिए हैं तो बहुत खूब। अब अगले होमवर्क की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह, तो आज का सबक हमारा मुकम्मल होता है। अब वक्त है होमवर्क का, क्योंकि ज़बान सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि रोजाना प्रैक्टिस करने से आती है। पहला काम, ऐसे 5 इटालियन अल्फाज तलाश करें जिनमें एस सी आता हो। मिसाल के तौर पे स्कोला, आप किताब गूगल या डिक्शनरीज की मदद भी ले सकते हैं। दूसरा काम है ये हर लफ्ज के सामने लिखेंगे इसमें सक की आवाज आ रही है या शक की आवाज आ रही है, इससे आपके क्वाइद और भी ज्यादा मजबूत है। तीसरा काम, आज के सबक में इससे कोई भी 2 अल्फाज इस्तेमाल करके इटालियन में 2 जुमले बनाए। जुमले छोटे भी हो तो कोई मसला नहीं, मसलन वादो आ स्कोला या फिर मी पियाचे il pesce। अपने होमवर्क जरूर मुकम्मल कीजिए और आप हमारी व्हाट्सएप क्लास में हैं तो ग्रुप में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम असबाक आप तक वक्त पर पहुंचते रहें। ची विद्या la prossima lezione, ciao ciao। बट जाने से पहले एक चीज क्लियर कर दो, आज हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं, रूल्स सीखे हैं, बट अगले लेसन में हम सीखेंगे इल प्रेजेंटे, ओके, वर्ब इल प्रेजेंटे। तो अगला लेसन मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। Ci vediamo nella prossima lezione, ciao ciao।